नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आज के वीडियो पर आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel and coincident। देखो, हम हम सबसे पहले हम a1 अपॉन ए टू, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या फिर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हम तीनों कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा ये एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा और पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। दूसरा कंडीशन, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों ही इक्वल हो, इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा और ये पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट लाइन होंगी। एंड थर्ड कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा और ये जो लाइन है पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये तीन कंडीशन है जिनके लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। इन कंडीशन का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन के लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। a1 क्या है? a1 हमारा 5, a2 7, b1 -4, b2 6, c1 8 और c2 -9। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन है ये सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, 2 का डिवाइड जा रहा है तो आएगा -2 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। यहां पर हम देख सकते हैं सिंस a1 अपॉन e2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, जब ये कंडीशन जहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, इस कंडीशन के लिए जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे सो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, therefore the pair of linear lines, pair of linear equation intersect at a point, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन।
अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें इक्वेशन दी गई है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 और 8x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग with ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a1 हमारा 9, b1 3 और c2 आएगा हमारा 12, a2 18, b2 6 और c2 24। तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को निकाल लिया। अब हम इनके रेशियो को फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल 9 अपॉन 8, 2 का डिवाइड करेंगे तो a1 अपॉन a2 आएगा हमारा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 2 का डिवाइड कर देंगे तो b1 अपॉन b2 आएगा 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24। अगेन हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो c1 अपॉन c2 आएगा 1 अपॉन 2। यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जब तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो जो सॉल्यूशन आएंगे ये सॉल्यूशन इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और इसके साथ साथ जो लाइंस होंगी ये लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो हम लिखेंगे सो इट हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन therefore the pair of lines of linear equation are कोइंसिडेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ तो आ ही रहा होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा तो आप वीडियो को देखते समय अपने लिए कुछ खाने के लिए रख लीजिए, पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मित्रों क्वेश्चन सेकंड के हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगेन हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसमें लीनियर इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे comparing with ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a1 हमारा आएगा 6, a2 हमारा आएगा 2, b1 माइनस का 3 और b2 माइनस का 1। माइनस y है, y के साथ हम कोफिशिएंट वेरिएबल को 1 मान सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल y के साथ हम एक कांस्टेंट को मान ही सकते हैं। उसके बाद c1 हमारा 10 और c2 आएगा हमारा 9। रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे हम 2 का तो आएगा 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस का माइनस प्लस यानी 3 अपॉन 1 एंड c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
अब यहां पर हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी, a1 a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन होती है तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो हम लिखेंगे सो इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देयरफॉर पेयर्स ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट पे लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल द इक्वेशन हैव ऑप्शन ए नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी वन यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या ऑप्शन डी टू सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।